शुभोदय बच्चा, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पार्ट 6 शब्दकोश से दोस्ती, शब्दकोश से दोस्ती प्रश्न जवाब आज हम सीखेंगे और क्लास वर्क में लिखेंगे। बच्चों, आप सब क्लास वर्क बुक पास में रखिए और पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 42 पेज नंबर ओपन करिए और हेडिंग लिखिए। पाठ का नाम शब्दकोश से दोस्ती, हेडिंग लिखिए और एक लाइन छोड़िए और सब हेडिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़िए और पहला प्रश्न, शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए और एक लाइन छोड़िए जवाब। जिस पुस्तक में शब्दों का संग्रह, जिस पुस्तक में शब्दों का संग्रह किया गया हो, जिस पुस्तक में शब्दों का संग्रह किया गया हो उसे शब्दकोश कहते हैं। जिस पुस्तक में शब्दों का संग्रह किया गया हो उसे शब्दकोश कहते हैं। बच्चों, अब नीट से पहला प्रश्न और जवाब लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। दूसरा प्रश्न, हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग क्यों आवश्यक है? हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग क्यों आवश्यक है? जवाब, जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम होता, जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम होता उस शब्द को शब्दकोश में देखकर उस शब्द को शब्दकोश में देखकर उसका अर्थ जान सकते हैं। उसका अर्थ जान सकते हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में किसी भी शब्द का अर्थ जानना, किसी भी शब्द का अर्थ जानना आसान हो जाता है।
किसी भी शब्द का अर्थ जानना आसान हो जाता है। फिर एक बार सुनिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग क्यों आवश्यक है? जवाब, क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए बच्चों, जवाब लिखिए। जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम होता, जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम होता, उस शब्द को शब्दकोश में देखकर उसका अर्थ जान सकते हैं। शब्दकोश में देखकर उसका अर्थ जान सकते हैं। फुल स्टॉप। जिससे हमारे दैनिक जीवन में किसी भी शब्द का किसी भी शब्द का अर्थ जानना आसान हो जाता है। किसी भी शब्द का अर्थ जानना आसान हो जाता है। सेकंड आंसर लिखने के बाद तीसरा प्रश्न, एक लाइन छोड़ दीजिए और प्रश्न लिखिए। शब्दकोश के अनुसार स्वरों को क्रम से लिखिए। शब्दकोश के अनुसार स्वरों को क्रम से लिखिए। प्रश्न खत्म होने के बाद जवाब, एक लाइन छोड़ दीजिए। शब्दकोश में स्वरों को इस क्रम में लिखा जाता है। शब्दकोश में स्वरों को इस क्रम में लिखा जाता है। आ ई उ री ए ओ आओ। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न और जवाब लिखने के बाद आप पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्नों को और जवाबों को ध्यान से पढ़िए। एक बार देखिए बच्चों ध्यान से बोर्ड को, और नोटबुक में नीट से लिखिए। अब अगला बिट, बच्चों अब पेज नंबर 42 में खा बिट, आप सब टेक्स्ट बुक्स ओपन करिए, खा बिट देखिए और वहाँ पर सही या गलत का निशान लगाइए। सही कथन के सामने राइट सही का सिंबल व गलत कथन के सामने रॉन्ग या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वन, शब्दकोश में केवल शब्द और उनके अर्थ होते हैं। शब्दकोश में केवल शब्द और उनके अर्थ होते हैं। सही है, सही का चिन्ह लगाइए। सेकंड वन, वर्णमाला में पहले व्यंजन आते हैं। वर्णमाला में पहले व्यंजन आते हैं, गलत का निशान लगा दीजिए। थर्ड वन, शब्दकोश में वर्णमाला के
क्रम से शब्द ढूंढ सकते हैं। शब्दकोश में वर्णमाला के क्रम से शब्द ढूंढ सकते हैं। सही, सही का निशान लगा दीजिए। फोर्थ वन, स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वरों की संख्या 13 होती है, गलत है। फिफ्थ वन, शब्दकोश में क के बाद माँ वर्ण आता है। शब्दकोश में का के बाद माँ वर्ण आता है, गलत, गलत का निशान लगा दीजिए। बच्चों अब अगला बिट, गा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। गा बिट देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। क्रमानुसार, शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना चाहिए। कुछ शब्द दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, आप उनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार शब्दकोश में किस तरह हम ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं बोर्ड के ऊपर लिखी हूँ, आप उत्तर बोर्ड के ऊपर देखिए और जब आप टेक्स्ट बुक में लिखिए उन शब्दों को। गा बिट अब शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना। शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखना चाहिए। देखिए बच्चों, पहला वन अमीर, सेकंड औरत, थर्ड वन इमली, फोर्थ वन कानपुर, फिफ्थ वन गमला, सिक्स्थ चम्मच, सेवेंथ वन जहाज, एट्थ वन ताजमहल, नाइन्थ वन नीलम, 10th वन पंडित, 11th वन मछली, 12th वन माला, 13th वन यश, 14th वन लाश, 15th वन सपना, 16th वन हरित। देखिए बच्चों, आ के बाद औ के बाद बच्चों शब्दकोश के अनुसार क्रम में देखिए बच्चों, आ के बाद ई के शब्द और औ के शब्द, का, फिर गा शब्द, फिर छात से, फिर जा शब्द, ता का शब्द, फिर ना, फिर बाद में पा, मछली, फिर माँ आ की मात्रा से शब्द, या शब्द, फिर ला को आ की मात्रा शब्द, फिर सा से शब्द, हा से शब्द। वर्णमाला के क्रम से इस प्रकार लिखा जाता है। बच्चों आप पूरे अब टेक्स्ट बुक में नीट से लिखिए। धन्यवाद बच्चों।